Hello student. Now this is our third session of standard 7th English 1. Here is a very interesting story of Emperor Akbar and Birbal. And this is activity number 10 in your textbook. Here, one night Emperor Akbar dreamed that he had lost all his teeth except one. एक नाइट की बात है, एम्पर अकबर ने ड्रीम किया है, पास्ट टेंस के लिए है, ड्रीम का पास्ट ड्रीम। उन्होंने ड्रीम देखा क्या, दैट ही हैड लॉस्ट, कि उन्होंने अपने सारे टीथ खो दिए, उनके सारे दांत गिर गए या सारे दांत खो दिए उन्होंने, एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक के अलावा। वन नाइट एम्पर अकबर ड्रीम दैट ही हैड लॉस्ट ऑल हिज टीथ एक्सेप्ट वन, यानी एक रात एम्पर अकबर ने सपना देखा कि उन्होंने अपने सारे दांत खो दिए सिवाय एक दांत के। दैट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इन्वाइटेड ऑल द एस्ट्रोलॉजर, तो अगले दिन मॉर्निंग में क्या किया उन्होंने सब एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया ऑफ हिज किंगडम टू इंटरप्ट हिज ड्रीम। एस्ट्रोलॉजर जैसे ज्योतिषी वगैरह होते हैं जो कि प्लैनेट या स्टार्स की पोजीशन से फ्यूचर बताते हैं। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इन्वाइटेड ऑल द एस्ट्रोलॉजर ऑफ हिज किंगडम इन इंटरप्रेट हिज ड्रीम, यानी एस्ट्रोलॉजर को क्यों बुलाया, उसके ड्रीम्स के बारे में बताने के लिए, क्योंकि वो लोग बता सकते हैं कि उसके ड्रीम का मीनिंग क्या होगा। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी लंबा डिस्कशन चला, द एस्ट्रोलॉजर prophesied that all his relative would die before him, यानी जब उसके किंगडम के सारे एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने आपस में डिस्कस किया तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, क्या बोला उसको, दैट ऑल हिज रिलेटिव वुड डाई बिफोर हिम, यानी अकबर से पहले, एम्पर अकबर से पहले उनके जितने भी रिलेटिव हैं सब की डेथ हो जाएगी, सब मर जाएंगे। यानी एम्पर अकबर का जो ड्रीम था उसके बारे में सभी ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, सारे एस्ट्रोलॉजर ने, और ये बताया, ये एक्सप्लेन किया कि सारे के सारे उनके जो रिलेटिव्स हैं वो उनसे पहले उनकी डेथ हो जाएगी। एम्पर अकबर वॉज वेरी अपसेट, एम्पर अकबर इस बात से बहुत अपसेट हुए बाय दिस इंटरप्रिटेशन and so sent away all the astrologer without any reward। So उन्होंने अब जो इतने भी एस्ट्रोलॉजर थे उनको बिना कोई रिवॉर्ड दिए, यानी बिना कोई इनाम दिए वापस भेज दिया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एक नेगेटिव बात बोल दी थी कि उनके सारे रिलेटिव्स की डेथ हो जाएगी उनसे पहले। तो क्या हुआ, एम्पर अकबर वॉज वेरी अपसेट, बहुत गुस्सा हुए कि ये इंटरप्रिटेशन, यानी इसको भविष्यवाणी बोल सकते हैं या फिर एक्सप्लेन किया उनके ड्रीम को। सो सेंट अवे ऑल द एस्ट्रोलॉजर विदाउट एनी रिवॉर्ड, उन्होंने सबको बिना किसी रिवॉर्ड के वापस भेज दिया। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद बीरबल एंटर, लेटर दैट डे, उसी दिन क्या हुआ, बीरबल एंटर द दरबार, बीरबल दरबार में आए। तो राजाओं का कोर्ट होता था जहाँ पे वो सब अपने सबसे बातें करते थे, मंत्री वगैरह से डिस्कशन करते थे, उसको बोलते हैं दरबार। तो बीरबल एंटर द दरबार, एम्परर अकबर रिलेटेड हिज ड्रीम एंड आस्क्ड हिम टू इंटरप्रेट इट। तो उस दिन क्या हुआ, जब बीरबल आए दरबार में तो एम्परर अकबर ने अपना वो ड्रीम फिर किसको बताया, बीरबल को, और उनसे बोला इसके बारे में बताओ, ये मुझे ऐसा सपना क्यों आया। आफ्टर थिंकिंग, बहुत सोचने के बाद, फॉर अ वाइल बीरबल रिप्लाइड, काफ़ी सोचने के बाद बीरबल ने रिप्लाई किया दैट द एम्परर वुड लिव अ लॉन्गर एंड मोर फुलफिल लाइफ व्हेन देन एनी ऑफ हिज रिलेटिव। क्या बोला बीरबल ने क्या रिप्लाई किया कि एम्परर वुड लिव अ लॉन्गर एंड मोर फुलफिल लाइफ देन एनी ऑफ हिज रिलेटिव,
जो एम्पर अकबर हैं वो अपने बाकी सारे रिलेटिव से ज़्यादा फुलफिल एंड लॉन्ग लाइफ जिएंगे। अपने सारे रिलेटिव से अच्छी, लंबी और फुलफिल लाइफ उनको मिलेगी जीने के लिए। एम्पर अकबर वॉज प्लेस्ड विद बीरबल्स एक्सप्लेनेशन। अभी एम्पर अकबर बहुत खुश हुए बीरबल के एक्सप्लेनेशन से एंड रिवॉर्डेड हिम हैंडसमली, और उनको बहुत सारा इनाम दिया, बहुत ज़्यादा हैंडसमली यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट उन्होंने उनको इनाम में दिया। अब आप ये सोचते हो कि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है हमारे बोलने के तरीके का। जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने कैसे बोला? उन्होंने निगेटिवली बोला कि ऑफ ऑल हिज डिफरेंस वुड डाई बिफोर हिम। उनके सारे रिलेटिव्स उनसे पहले ऑफ हो जाएंगे यानी डेथ हो जाएगी। और बीरबल ने क्या बोला? बीरबल का बोलना था कि जो एम्पर अकबर वो अपने सारे रिलेटिव से ज़्यादा जिएंगे। बात एक ही है पर बोलने का तरीका नेगेटिव और पॉजिटिव। इसीलिए इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें जो भी बात बोलनी है हमें उसको बोलने का तरीका सीखना चाहिए, हम कैसे बोल रहे हैं। वही चीज़ एस्ट्रोलॉजर ने बोला तो उनको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला, और उसी बात पर एम्परर अकबर ने बीरबल को बहुत सारा रिवॉर्ड दिया। क्लियर? Now here it's from your unit 1 and exploring symbol activity 10। जो मैंने स्टोरी अभी आपको एक्सप्लेन की थी ये वही है, उसकी ग्लोसरी यानी कि न्यू वर्ड्स। नंबर 1 ड्रीम्ड, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था, पास्ट टेंस ऑफ ड्रीम और सीरीज ऑफ इमेज इवेंट एंड फीलिंग दैट हैपन in our mind when we are asleep। जैसे अ सीरीज ऑफ इमेज, ड्रीम क्या होता है? जो हम सपने देखते हैं। सीरीज ऑफ इमेज, जब हम रात में सोते हैं कई सारे सपने आते हैं। इवेंट एंड फीलिंग दैट हैपन इन आवर माइंड, जो हमारे माइंड में होता है वही हमारे सपनों में आता है जब हम सोते हैं तब। नंबर 2 एस्ट्रोलॉजर। Astrologer, a person who tells people about their character and future। एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? वो पर्सन जो कि हमें बोलता है किस बारे में? हमारे कैरेक्टर के बारे में या फ्यूचर के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, एस्ट्रोलॉजर मीन्स अ पर्सन हु टेल्स पीपल अबाउट देयर कैरेक्टर एंड फ्यूचर। नंबर 3 टू इंटरप्ट यानी टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ की मीनिंग बताना। जैसे कि अकबर ने सभी को अपने ड्रीम को एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया था। एक्सप्लेनेशन द रीजन गिवन फॉर समथिंग, किसी चीज़ को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, रीजन देते हैं उस चीज़ के लिए, यानी कुछ द रीजन गिव फॉर समथिंग। यस। नंबर 5 हैंडसमली इन लार्ज अमाउंट। हैंडसमली वर्ड का यूज कब हुआ था? जब बीरबल को अमाउंट मिला था, काफ़ी बड़ा रिवॉर्ड मिला था, यानी इन लार्ज अमाउंट, बहुत सारे अमाउंट में कुछ उसको रिवॉर्ड मिलना। एक बार फिर से देख लेते हैं ग्लोसरी न्यू वर्ड्स। ड्रीम्ड, पास्ट टेंस ऑफ ड्रीम, अ सीरीज ऑफ इमेज इवेंट एंड फीलिंग्स दैट हैपन इन आवर माइंड व्हेन वी आर अस्लीप। नंबर 2 एस्ट्रोलॉजर, a person who tells people about their character and future। To interrupt, to explain the meaning of something। Explanation the reason given for something। Handsomely in large amount। Now question answer here of activity 10। Number 1 how many teeth did Emperor Akbar लॉस इन हिज ड्रीम। एम्पर अकबर ने अपने ड्रीम में कितने अपने टीथ खो दिए थे? आंसर इन हिज ड्रीम एम्पर अकबर लॉस्ट ऑल बट वन ऑफ हिज टीथ, यानी अपने ड्रीम में एम्पर अकबर ने अपने सारे दांत खो दिए थे लेकिन एक छोड़कर, उनका एक दांत बचा हुआ था। एक बार फिर से, हाउ मैनी टीथ डिड एम्पर अकबर lost in his dream। Answer in his dream Emperor Akbar lost
all but one of his teeth. Number 2. What was the interpretation of the astrologers for the teeth but Emperor Akbar had lost? What was the interpretation of the astrologer for the teeth that Emperor Akbar had lost? यानी सारे एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने क्या इंटरप्रेट किया था एम्पर अकबर को उनके टीथ लॉस्ट होने पे? आंसर: द एस्ट्रोलॉजर्स interpreted Emperor Akbar's dream that all the relatives would die before him. The astrologer interpreted Emperor Akbar's dream that all the relatives would die before him. सारे एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एम्पर अकबर के सारे रिलेटिव्स उनसे पहले डाई यानी उनकी सबकी डेथ हो जाएगी। किससे? एम्पर अकबर से पहले। नंबर 3. वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर्स नॉट गेट एनी रिवॉर्ड्स फ्रॉम एम्पर अकबर? वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर्स नॉट गेट एनी रिवॉर्ड्स फ्रॉम एम्पर अकबर? सभी एस्ट्रोलॉजर्स को एम्पर अकबर से कोई भी रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला? द आंसर: द एस्ट्रोलॉजर डिड नॉट गेट एनी रिवॉर्ड्स फ्रॉम एम्पर अकबर गॉट अपसेट विद देयर इंटरप्रिटेशन। क्योंकि जो एम्पर अकबर थे वो उनकी जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था उससे अपसेट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किया था, ये जो एक्सप्लेनेशन किया था वो नेगेटिव था, इसीलिए। नंबर 4. हाउ वॉज बीरबल्स इंटरप्रिटेशन फॉर एम्पर अकबर्स ड्रीम? बीरबल का इंटरप्रिटेशन क्या था एम्पर अकबर के ड्रीम से? उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? द आंसर: बीरबल इंटरप्रेटेड एम्पर अकबर्स ड्रीम क्वाइट पॉजिटिवली विच सेटिस्फाइड एम्पर अकबर। बीरबल ने जो इंटरप्रेटेड किया था यानी जो एक्सप्लेन किया था एम्पर अकबर को, वो क्वाइट पॉजिटिव था और सेटिस्फाइड किया था वो एम्पर अकबर को। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई बात सच या झूठ नहीं, आप उसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैसे एक्सप्लेन करते हो उस पर डिपेंड करती है कि वो किसी को किस तरीके से सेटिस्फाइड करे। नंबर 5. एक्सप्लेन द वर्ड हैंडसमली इन दिस सेंटेंस। ये जो वर्ड है जो हैंडसमली, उसको सेंटेंस इसमें एक्सप्लेन किया है जो लास्ट में था। तो द आंसर: द वर्ड हैंडसमली इन दिस सेंटेंस सजेस्ट विद अ लार्ज अमाउंट। यानी जो हैंडसमली वर्ड है वो क्या सजेस्ट कर रहा है सेंटेंस में? विद अ लार्ज अमाउंट। जो लार्ज अमाउंट है उसको सजेस्ट कर रहा है। वन मोर टाइम, what was the interpretation of the astrologer for the teeth that Emperor Akbar had lost? The astrologer interpreted Emperor Akbar's dream that all the relatives would die before him. Number 3. Why did the astrologer not get any rewards from Emperor Akbar? The astrologer did not get any rewards from Emperor Akbar, got upset with their interpretation. Number 4. How was Birbal's interpretation for Emperor Akbar's dream? Birbal interpreted Emperor Akbar's dream quite positively, which satisfied Emperor Akbar. Number 5. Explain the word handsomely in this sentence. The word handsomely in this sentence suggests with a large amount. Now here put a tick mark wrong or right or wrong against the following statements. Here, number 1. Emperor Akbar invited astronomers to interpret his dream. एम्पर अकबर ने इनवाइट किया था एस्ट्रोनॉमर्स को, किस लिए? इंटरप्ट हिज ड्रीम। इट्स राइट और रॉन्ग?
यस, क्योंकि एम्परर अकबर ने जो ड्रीम देखा था उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स को इनवाइट किया था. सो इट्स राइट. नंबर 2, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स डिस्प्लेस्ड एम्परर अकबर. तो जो इन लोगों का जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर का डिस्प्लेस यानी उनको अकबर को सेटिस्फाइड नहीं किया था, उनको अच्छा नहीं लगा था. ये राइट है या रॉन्ग है? टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर डिस्प्लेस्ड एम्परर अकबर. यस, उन्होंने उनको सेटिस्फाइड नहीं किया था, तो इट्स राइट. नंबर 3, द एस्ट्रोलॉजर prophesied that Emperor Akbar would die before all his relatives. एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रोफेसाइज किया था, क्या बोला था? दैट एम्परर अकबर वुड डाई बिफोर ऑल हिज रिलेटिव. एम्परर अकबर की मौत हो जाएगी उनके सारे रिलेटिव से पहले, ऐसा बोला था? नहीं, ये सेंटेंस उल्टा है. एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोला था कि एम्परर अकबर के सभी रिलेटिव्स की मौत हो जाएगी उनसे पहले. तो इसमें क्या दिया है कि एम्परर अकबर की मौत हो जाएगी उनके सब रिलेटिव से पहले. सो इट्स रॉन्ग सेंटेंस. नंबर 4, द वर्ड प्रोफेसाइज्ड मीन्स टोल्ड अबाउट पास्ट. इस वर्ड का मीनिंग क्या है? टोल्ड अबाउट पास्ट? नो, इट्स मीन्स टोल्ड अबाउट फ्यूचर. सो दिस सेंटेंस इज अगेन रॉन्ग. नंबर 5, द astrologers got handsome reward for their interpretation of Emperor Akbar's dream. क्या एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला था इंटरप्रिटेशन ऑफ एम्परर अकबर्स ड्रीम? नहीं, क्योंकि जो एम्परर अकबर थे वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, वो उनके इंटरप्रिटेशन से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए एम्परर अकबर ने उन लोगों को कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया था. इसीलिए ये वाला सेंटेंस भी क्या होगा? रॉन्ग. नंबर 6, बीरबल्स वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर. अगर बीरबल ने इंटरप्रेट किया था तो क्या वो ग्रेट एस्ट्रोलॉजर थे? नहीं, बीरबल ने तो सिर्फ उन्हीं की बात को पॉजिटिवली अकबर को समझाया था. ही वॉज नॉट अ एस्ट्रोलॉजर. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. 7, Birbal's presentation of the interpretation of Emperor Akbar's dream. Birbal presentation of the interpretation of Emperor Akbar's dream was better than that of other astrologer. Yes, बीरबल का जो प्रेजेंटेशन था इंटरप्रिटेशन करने का, एक्सप्लेन करने का अकबर के ड्रीम को, वो बाकी एस्ट्रोलॉजर से बेटर था बिकॉज वो पॉजिटिव था. इसीलिए this sentence is right. Number 8, one night Emperor Akbar dreamed that he had lost all his teeth. एक रात एम्पर अकबर ने सपना देखा कि उन्होंने अपने सारे दांत खो दिए. इट्स राइट और रॉन्ग? नो, बिकॉज उनका एक दांत बचा था एक्सेप्ट वन टीथ. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. Number 1, Emperor Akbar invited astronomers to interpret his dream. Right? The interpretation of the astrologer displeased Emperor Akbar. Right? The astrologers prophesied that Emperor Akbar would die before all his relatives. It's wrong. The word prophesied means told about past. Again wrong. The astrologer got handsome reward for their interpretation of Emperor Akbar's dream. Wrong. Birbal was a great astrologer. Wrong. Birbal's presentation of the interpretation of Emperor Akbar's dream was better than that of other astrologer. Right? One night Emperor Akbar dreamed that he had lost off all his teeth. It's wrong. So now I hope you all understand these activities. Thank you.